नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN24 और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ अहम खबरों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपना पदभार संभाल लिया है। विभाग में पदभार संभालने जाने से पहले अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। देखिए, पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार रामराज की ओर चल चुका है। रामराज का मतलब है सुशासन की सरकार। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर हम लोग एक नई दिशा में चल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामराज लाने के लिए एक साथ हुए हैं और रामराज का मतलब ही होता है सुशासन की सरकार। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की समस्याओं के साथ साथ सभी बातों पर हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ कृषि रोड मैप पर भी काम हो रहा है और काम आगे भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के लिए हर तरीके से काम किया जाएगा। खाद की समस्याओं को लेकर भी सरकार काम करेगी। जिम्मेदारी मिली है आपको आज। देखिए, आज कृषि विभाग सहित 9 विभागों का उसमें RCD में भी हम लोग इसके बाद जाएंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी 12 फरवरी को विश्वास मत को लेकर दावा किया कि सरकार सीधे तौर पर विश्वास मत हासिल करेगी। जिन लोगों को जो बोलना है बोले, अगर किसी के मन में लड्डू फूटता है तो फूटने दीजिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ कुशवाहा ने ये दावा किया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, यह सामान्य यात्रा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीट सेटिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्यों गए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा दिल्ली का दौरा सामान्य दौरा है। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी किस कारण से दिल्ली जा रहे हैं, क्या मकसद है, यह तो वही बताएंगे। लेकिन मेरी यात्रा सामान्य यात्रा है। हम दिल्ली जाते ही रहते हैं, तो उसी क्रम की यात्रा है। कोई अलग से या राजनीति की नज़र से देखने की जरूरत नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी। बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे आज पता चला है कि मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देश में संविधान है और संविधान में जो अनुच्छेद है उसके तहत काम करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा संचालन नियमावली बनी हुई है, उसमें 1 इंच ना दाहिने न बाएं, उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। हम नियम से बंधे हैं और नियम के अनुसार काम करेंगे और हमारा फैसला विधायक लोग करेंगे। आगामी 12 फरवरी को हम विधानसभा आएंगे और नियम संगत जो कार्य होना है वो कार्य जरूर होगा। सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 26 अंतर्गत न्यू कॉलोनी के नाला निर्माण के लोकल सफेद बालू से हो रहे घटिया निर्माण की शिकायत मिलने पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया बुधवार को ऑन स्पॉट पहुंच गई। देखिए पूरी खबर। नया टोला मोहल्ले में करीब 5 लाख की लागत निर्माणाधीन RCC नाला निर्माण में सफेद लोकल बालू और घटिया मटेरियल्स का उपयोग करके प्राक्कलन के कम चौड़ा नाला निर्माण की शिकायत करने वाले बबलू कुमार मोनू, राजू प्रसाद,
बंटी कुमार, लाल साहब सिंह आदि ने मौके पर पहुंचे और महापौर को बताया कि इससे पूर्व उन लोगों ने नगर निगम कार्यालय जाकर जेई मनीष कुमार से इसकी शिकायत की थी। 2 दिन पहले योजना स्थल पर पहुंचकर शिकायत को सही पाकर काम को रोककर लोकल बाबू आदि कार्यस्थल से हटाने का आदेश दिया था। लोगों ने ये भी बताया कि योजना के दबंग ठेकेदार ने जेई के निर्देश को दत्ता बताते हुए 70 से 80 फीट की लंबाई में घटिया मटेरियल से नाला निर्माण कर दिया है। लोकल बालू से हो रहे घटिया नाला निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का आदेश देते हुए महापौर के मोहल्ले वासियों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में करोड़ों की राशि से स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के किसी भी वार्ड में अमानक या खराब निर्माण होने पर आम जनता से नजर रखने की बहुत जरूरी है। श्रीमती सिकरिया ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार की विकास योजनाओं खर्च हो रही है और राशि भी आम जनता की है, इसलिए इस पर लाभुक जनता नजर रखें और मैं कोई भी शिकायत मिलने पर जरूर पहुंचूंगी। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, इसलिए नियम के तहत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पिछले विधानसभा में अध्यक्ष ने एक नई परंपरा शुरुआत की, तो हो सकता है वो भी जाएंगे और अपनी बात बताएंगे। अब बताने के बाद फिर वह वहां से चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नियम होगा, उसे नियम के अनुसार काम किया जाएगा। महेश्वरी हजारी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निश्चित तौर पर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसे आसन पर बैठने का नियम नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा में यह नियम टूट चुका है, इसलिए ये भी जाएंगे और विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करने के बाद निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसके आगे भी अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा के सदस्य उनके खिलाफ वोटिंग भी करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का अपना नियमावली है। नियमावली के अनुकूल ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो। और बिहार विधानसभा में चूँकि सर्वोच्च पद अध्यक्ष का पद होता है, तो इसीलिए हम लोगों के अनुमान थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो अध्यक्ष जी बोले जो इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम लोगों को था अनुमान जो समाजवादी नेता हैं नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं इस्तीफा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से 1995 से भाजपा के साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, क्या है यार? हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसका क्या बातचीत हुई सर? प्रधानमंत्री क्या बातचीत हुई? और आपने हिंदी फिल्म का मशहूर गाना पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा सुना ही होगा। आजकल ये गाना राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र का कहना है कि 12 तारीख को जो होगा पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर भेद खुल जाएगा। 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की बैठक पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की बैठक पर उन्होंने कहा कि विधायकों को बैठक कर एकजुट करने का जो प्रयास हो रहा है वह सफल नहीं होगा। सभी लोग नीतीश कुमार के विरोध में हैं और इसलिए हमारी तरफ आना चाहते हैं। हम किसी को तोड़ते नहीं हैं, वो खुद परेशान हैं इसलिए हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 12 तारीख को जो खेला होगा वो खेल आप लोग देख लीजिएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश कुमार डर के कारण प्रधानमंत्री से मिलने गए, अगर डर नहीं था तो मिलने क्यों गए?
प्रधानमंत्री से मेवा खाने गए हैं और प्रधानमंत्री से बोले कि आप हमको यही रहने दे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप महागठबंधन में भी आए थे तो यही कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे, इसलिए यह कह रहे हैं कि कुछ बातों को पर्दे में रहने दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा, आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ नीतीश सरकार के विश्वास मत को लेकर 12 तारीख को होने वाली बिहार विधानसभा में होने वाले मतदान को लेकर जिस तरीके से मीडिया में खबर चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक लापता है, उनका मोबाइल बंद है, इस पूरे मामले को नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों का मोबाइल ऑन है, सभी विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं और सभी विधायक 11 तारीख को शाम 5 बजे विजय चौधरी के आवास पहुंचेंगे, जहां बैठक होगी और मुख्यमंत्री का जो निर्देश होगा सभी निर्देश को मानेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के इस बयान पर कि खेला होगा पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि कुछ विधायकों के पास ठेकेदार को भेजा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। सभी विधायक इसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं, वह लोग इससे उनका भविष्य और खराब होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि उनको भी नियम कानून से चलना चाहिए। जब किसी व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सोच विचार कर फैसला ले लेना चाहिए। नियम और कानून से सदन चलता है और नियम से, प्रक्रिया से उनको भी चलना पड़ेगा। कोई विधायक नेटवर्क से बाहर नहीं है, किसी का भी फ़ोन बंद नहीं है, सब लोग फ़ोन पर अवेलेबल है, सब लोग पटना आने वाले हैं और 11 तारीख को जो बैठक है माननीय विजय चौधरी जी संसदीय कार्य मंत्री जी के घर पर, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग वहाँ आएंगे और जो नेता का निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। जेडीयू में डर का माहौल बना हुआ है। जेडीयू में अगर डर का माहौल बना रहता तो वो अपना विधायक को लेके हैदराबाद नहीं चले जाते। जिनको डर है वो कोई हैदराबाद जा रहे हैं और कोई अपने विधायक को इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे विधायक क्षेत्र में अपने जिस तरह बिहार से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24।